हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। बच्चे बार बार बोल रहे थे मैम प्रोजेक्ट बनाना कैसे है, कैसे सबमिट करना है, क्या क्या चीजें लगेंगी, डॉक्यूमेंट्स कैसे, इंडेक्स बनाना है, कैसे क्या लिखना है, सब कुछ एक एक चीज आपको आज मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। अगर मैं इसको सिंगल पेज करके दिखा दूं तो क्या क्या कैसे कैसे करना है सब कुछ बताएंगे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी देरी के। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चे ये पूछते हैं मैम अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो क्या पास हो जाएंगे, क्या क्या तरीके कर सकते हैं या क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जिस जो मदद करेंगे हमें 90 प्लस मार्क्स स्कोर करने में। जैसे कि आप हमारे कुछ पुराने बच्चों की वीडियोस रिजल्ट्स देख सकते हो। प्रोजेक्ट में कितने मार्क्स हैं? 90, 93, 93, 83। यहाँ पे ये बच्चे का भी निकल गया, यहाँ पे बच्चे का मैसेज था कि देखो 90 मार्क्स आए हैं। यहाँ पे 93, 93, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखाऊं इन्हें तो 93, 93 मतलब ढेरों बच्चों के मार्क्स, 97, 90, 97, 77, ढेरों बच्चों के मार्क्स ऐसे भरे हुए हैं जिनके 90 प्लस मार्क्स आए हैं। किसमें? हम प्रोजेक्ट्स में। तो क्या वो तरीके हैं जो कि आपको मदद करेंगे 90 प्लस मार्क्स स्कोर करने में? अगर आप वीडियो नहीं भी बनाते तो कैसे आप 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, सब कुछ बताऊंगी। ठीक है जी, तो एक आज आपके लिए मैं एक सैंपल लेके आई हूँ प्रोजेक्ट का। ये इंग्लिश मीडियम का सैंपल है, हिंदी मीडियम का सैंपल की भी जल्दी वीडियो मैं चैनल पे डाल दूंगी। अगर आप डीईसी के किसी भी सेशन के स्टूडेंट हो और बेस्ट असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेना चाहते हो तो हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। ये प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं हम आपको, ऐसे हिंदी मीडियम के भी ढेरों प्रोजेक्ट्स हमारे पास रेडी हैं। ठीक है जी, तो अब अगर हम सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पर चले जाएं तो देखो क्या करना है। फर्स्ट पेज पे अगर मैं यहाँ चली गई तो आपको ऐसे एक नीट एंड क्लीन सा फ्रंट पेज लगाना होता है। नीट एंड क्लीन सा फ्रंट पेज लगाने के बाद ये वाला फ्रंट पेज लगाना है, कोई और फ्रंट पेज नहीं लगाना। इनरोलमेंट नंबर के आगे आप अपना इनरोलमेंट नंबर लिखोगे, नाम के आगे अपना नाम लिखोगे, एड्रेस के आगे अपना एड्रेस लिखोगे। यहाँ लिख देना DECE फॉर प्रोजेक्ट, और अगर आपका रीसबमिशन का है तो ब्रैकेट में रीसबमिशन लिख देना। ठीक है जी, नीचे आए हम, एक सेकेंड, नीचे आए तो यहाँ प्रोग्राम टाइटल पे DECE, कोर्स टाइटल पे वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन इन अ चाइल्ड केयर सेटिंग, कोर्स कोड DC4, असाइनमेंट कोड DC4, स्टडी सेंटर कोड। जब आपने एडमिशन लिया था, जो 3500 का फॉर्म भरा था या जो 3000 वाला फॉर्म भरा था, तो उसमें सेकेंड लाइन में मिड में आपका स्टडी सेंटर और कोड लिखा होता है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, जिस दिन सबमिट कर रहे हो वो डेट और साइन। ठीक है, सारी तरीके बताऊंगी। और जैसे कुछ लोग बच्चे कहते हैं मैम स्कूल में नहीं जा सकते, वीडियो नहीं बना सकते, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, वो जब आप हमसे प्रोजेक्ट परचेज करते हो हम सब कुछ बताते हैं। या बच्चे कहते हैं मैम पिक्चर्स लगानी होती है अपनी बच्चों को एक्टिविटीज करवाने हुए की, वो हमें पिक्चर्स नहीं मिल पाती, तो वो सब आपको हमसे मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। ऐसे आपने एक फ्रंट पेज बनाया, ठीक है, सुंदर सा बना दिया, उसके बाद आपको अपने आई कार्ड की फोटोकॉपी लगानी होती है। फिर एनेक्स्टर्स लगते हैं। कुछ एनेक्स्टर्स आपकी जो रिवाइज गाइडलाइंस आई हैं उसमें से लगते हैं और कुछ बुक में से लगते हैं। अब जैसे ये वाला एनेक्स्टर है 1A, ये आपका रिवाइज गाइडलाइंस में से लगता है। इनको भरना कैसे है, प्रॉपर वीडियो आएगी। 1B, उसके बाद 7A, फिर आपके गाइड के डिप्लोमा की फोटोकॉपी, और एनेक्स्टर 3 ये बुक से लगता है। ठीक है जी, ये सारा का सारा कुछ हम आपको समझाते हैं, तभी हमारे बच्चे 90 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं। और एंड में जहां 70 से मल्टीप्लाई होता था 30 से मल्टीप्लाई करना होता है, सब बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद ये बी पार्ट आ गया, ये इग्नू वाले फिल करते हैं। यहाँ पर आप एक ऐसा पेज लगाओगे जिसके आगे नेम के आगे अपना नेम लिखोगे, इनरोलमेंट नंबर के आगे अपना इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट फाइल जिस दिन सबमिट कर रहे हो, और ये ऐसे लिख दोगे। उसके बाद आपका इंडेक्स बन जाएगा। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, यहाँ पे डेट्स लिख दोगे जिन डेट्स पे आपने प्रोजेक्ट बनाया है। फेज 2 में भी ऐसे ही आपकी 30 एक्टिविटीज लिखी जाएंगी। फेज 3 में करिकुलम, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, ऐसे करते करते सारी चीजें हो जाएंगी। अब हम आ जाते हैं फेज 1 पर। फेज 1 पे हमने देखो लिखा है डे 1 नोट्स, 8:45 पे चिल्ड्रन अराइविंग। ये बस एक क्या है, आपको छोटे से नोट्स देने हैं कि किस हिसाब से क्या होगा। 9 बजे प्रेयर हो रही है, 9:05 to 9:15 फ्री प्ले है, 9:15 to 9:45 मैथ्स बेस्ड कोई एक्टिविटी है, फिर इंग्लिश बेस्ड एक्टिविटी है, फिर ब्रेक है। जो जो चीजें हैं सब यहाँ पर लिख दिया। डे 1
एक तरफ आप ऑब्जर्वेशन लिखोगे, एक तरफ एनालिसिस लिखोगे। इसके सामने वाली जगह पर आप अपनी पिक्चर लगा सकते हो या बच्चों की पिक्चर्स लगा सकते हो, जो भी एक्टिविटी हो रही है वो करते हुए की। इसके साथ साथ और क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास पिक्चर्स भी नहीं है बच्चों की, वो भी आप जब हमसे अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, हमारे पास सारी की सारी चीजें अवेलेबल है। 8:45 ऑनवर्ड्स चिल्ड्रन स्टार्टेड अराइविंग, सम चिल्ड्रन सीम वेरी कॉन्फिडेंट, सब कुछ लिखा और उसका एनालिसिस लिखा, ड्राइंग बना दी। ऐसे अब आप नीचे गए तो आपने यहाँ प्रॉपर एक्टिविटीज लिखी, प्रेयर हो रही है तो उसके साथ प्रेयर की फोटो बना दी। ऐसे करते करते जब आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करते हो, देख रहे हो ड्राइंग्स हैं, सामने पिक्चर्स लगाना चाहो पिक्चर्स लगा सकते हो और फिर एंड में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख दी, तो डे 1 आपका ऐसा गया। ठीक है, ऐसे ही डे 2 आ जाएगा। हम थोड़े से आगे पेजेस पे चले जाते हैं ताकि हम आपको फेज 2 दिखा पाए। ये भी अभी फेज 1 ही चल रहा है। ठीक है, 50th पेजेस पे चले जाते हैं। अब आपका आ गया फेज 2। ऐसे ये सारी एक्टिविटीज थी फेज 1 की, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, है ना, डे 5। 5 दिन का होता है फेज, कौन सा आपका फेज 1। फेज 2 अब आपने देख लो एक्टिविटी 1 कराई तो मैडम ने अपनी पिक्चर लगा दी वो एक्टिविटी कराने के लिए। ऐसे ही जब आप हमसे प्रोजेक्ट परचेज करते हो, अपनी पिक्चर्स लगाना चाहो अपनी लगा सकते हो, या मुझसे लेना चाहो तो मुझसे भी मिल जाएंगी। हम आपकी हर तरीके से मदद करते हैं कि अगर आप वीडियो नहीं बना पा रहे तो उसका क्या सॉल्यूशन है, अगर आप फोटोज नहीं क्लिक कर पा रहे तो उसका क्या सॉल्यूशन है, सब कुछ प्रोवाइड करने की हम आप कोशिश करते हैं। और फिर जैसा कि आप देख ही रहे हो हमारे बच्चे इतने बढ़िया 97, 96। फिर फेज 2 आपको पता है, फेज 2 20 डेज का काम होता है जिसके अंदर आपको 30 एक्टिविटीज करवानी होती है। ठीक है जी, डेज होते हैं आपके 20, लेकिन एक्टिविटीज आपकी होती है 30। पहले 10 दिन एक दिन की एक एक एक्टिविटी, अगले 10 दिन एक दिन की दो दो एक्टिविटीज, तो टोटल आपकी 30 एक्टिविटीज हो जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल लाइव एग्जांपल आपको एक एक चीज का दिखाएंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, एक बार इसको रब कर देते हैं। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने पहले डे 1 की जो एक टीचर एक्टिविटी करवा रही है उसकी फोटो लगा दी, यहाँ पर लिख दिया डे 1, डेट लिखना चाहो डेट लिख सकते हो, एक्टिविटी सेशन 1। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि इस एक्टिविटी को करवाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। टू डेवलप फाइन मोटर स्किल्स, टू इम्प्रूव पेशेंस एंड कंसंट्रेशन, टू इम्प्रूव हैंड आई कोऑर्डिनेशन। अब आपकी जो प्रोजेक्ट की जो बुक आई है उसके अंदर 30 डोमेन्स दिए हुए हैं। उन डोमेन्स को आप ऊपर नीचे करना चाहो कर सकते हो, लेकिन उन सब डोमेन्स पे एक एक एक्टिविटी होनी चाहिए। तो इन्होंने मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिख दिया, क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड होगा, कंटेंट क्या होगा, और एक्टिविटी की रिपोर्ट लिख दी। ऐसे ही एक्टिविटी 2 उन्होंने जो भी करवाई तो टीचर की हमने बच्चे के साथ पिक्चर लगा दी। एक्टिविटी 2 को भी प्रॉपर अच्छी हैंडराइटिंग में सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं और एक्टिविटी रिपोर्ट आ गई। ठीक है, एक्टिविटी 3 जो करवा रहे थे उसकी फोटो लगा दी, और ये यहाँ पर हो रहा है सारा का सारा सामान जो भी करवाया। देख रहे हो आप, जब इस हिसाब से एक्टिविटी करवाते हो ना, एक्टिविटी के अंदर उन्होंने जो करवाया मैचिंग द कॉन्सेप्ट वाला जो भी उनकी एक्टिविटी थी, देखो आप यहाँ पे देखोगे, टू डेवलप विजुअल इंटेलिजेंस skills to help children visualize and create understand information। ठीक है, तो जो भी आप एक्टिविटी कराते हो उसके बारे में आप बच्चों की फोटोज लगाते हो, एक्सप्लेन करते हो, तो इस हिसाब से जब आप करते हो तो आपकी एक्टिविटी अच्छी बनती है। एक्टिविटी अच्छी बनती है तो अगर हम नीचे चले, थोड़ा सा हम आगे के पेजेस पे चले जाते हैं ताकि हम आपको फेज 3 दिखा पाए। फेज 3 दिखा पाने के लिए हम एक बार पेज नंबर थोड़ा और आगे, फेज 3 आ गया हमारा करिकुलम। फेज 3 में मंडे को अगर आप देखोगे तो हमने मंडे का करिकुलम बनाया जिसके अंदर लिखा 8:45 से बच्चे ये करेंगे, 9 बजे ये करेंगे, ऐसे सारा का सारा करिकुलम बना दिया। फिर एक्टिविटी प्लान बनाई, उसका कंटेंट लिखा, तीनों एक्टिविटी के प्लान लिख दिए और जनरल रिपोर्ट लिख दी कि सारा दिन कैसे कैसे क्या हुआ, और तीनों रिपोर्टों की आपने क्या, तीनों एक्टिविटीज की रिपोर्ट लिख दी प्रॉपर विद पिक्चर्स एंड विद डायग्राम्स। ये काउंट करने थे, ये 2 हैं, ये 4 हैं, ठीक है जी, ये 1 है, ये 5 है, तो सब बता दिया, सारी वर्कशीट्स वगैरह सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ लगा दिया। तो फेज 3 में जो हमारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं उनको मैं बता दूं, आपको करिकुलम बनाना होता है, करिकुलम बनाना होता है 5 डेज का।
ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 डेज का करिकुलम। फिर आपको एक्टिविटी करवानी होती है। इसके बाद आप जनरल रिपोर्ट लिखना चाहो तो जनरल रिपोर्ट लिख सकते हो कि सारा दिन कब कब कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद 3 एक्टिविटीज करवानी होती है और तीनों एक्टिविटीज की रिपोर्ट्स आती हैं। अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने एक थीम चूज कर ली और उसी थीम पर बेस्ड तीनों एक्टिविटीज करवा रहे हो। ठीक है, पहले दिन आपने थीम चूज कर ली एनिमल्स की, अगले दिन चूज कर ली बर्ड्स की, अगले दिन चूज कर ली कलर्स की, उससे अगले दिन चूज कर ली बॉडी पार्ट्स। ठीक है, उससे अगले दिन चूज कर ली फेस्टिवल्स। ठीक, 1 2 3 4 5 ऐसे हो गए ना। ऐसे कोई भी थीम यूज कर सकते हो। पहले दिन तीनों एक्टिविटीज एनिमल्स की, फिर तीनों बर्ड्स की, फिर तीनों कलर्स की, फिर तीनों बॉडी की, फिर तीनों बॉडी पार्ट्स की, तीनों फेस्टिवल्स की। या फिर पांचों के लिए आपने थीम चूज कर ली एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स चूज कर ली तो पहले दिन एक एक्टिविटी एनिमल की, बाकी दो कोई भी। ठीक है, अगले दिन एक एक्टिविटी एनिमल की, बाकी दो कोई भी, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर पांचों दिन की पांचों की 15 15 एक्टिविटीज एनिमल्स पे, ऐसे भी कर सकते हो। जैसा मन करे वैसे कर सकते हो। तो अब आप अगर स्टार्टिंग से देखोगे इस प्रोजेक्ट को, फेज 1 से दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ऑनलाइन सबमिट होगा तो इसकी पीडीएफ बना के ऑनलाइन अपलोड करनी होती है। जैसे ही कोई पोर्टल आएगा मैं बता दूंगी ऑनलाइन सबमिट हो रहा है, ऐसे ऐसे करना है। अगर ऑफलाइन सबमिट हो रहा है तो क्या क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है जी, प्रोजेक्ट की वीडियोस के वैसे लिंक भी एक पेज पे लगा के इसके साथ भेजने होते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं बना रहे हैं तो वो हमसे पूछ लेना कैसे क्या है, तो हम उसके लिए भी उनको सब्सटीट्यूट बता देंगे। ये वाला फ्रंट पेज लगाना है, कोई और फ्रंट पेज नहीं लगाना। अंदर एक सुंदर सा ये ले लेना और गत्ते वाली फाइल में अपने प्रोजेक्ट को भेजना। ठीक है, फिर इग्नू का आई कार्ड लगाना है, फिर एनेक्स्टर्स लगाने हैं, 1A 1B 7A गाइड के डिप्लोमा की फोटोकॉपी और 3 ये एनेक्स्टर्स लगेंगे। ये सब करने के बाद एक बार नीचे आ जाते हैं, गाइड आपके बारे में थोड़ी तारीफ भी करेगा, मार्क्स भी लिखोगे, सब कुछ बताएंगे। जब आप हमसे परचेज करोगे ये पेज लगा देना और फिर प्रॉपर आपका इंडेक्स आ जाएगा और आपका फेज 1 आ जाएगा। जब आप इस हिसाब से प्रोजेक्ट को रेडी करोगे तो ये आप देख सकते हो हमारे बच्चों के, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, 93 मार्क्स। ठीक है, ये बच्चे का मैसेज आया कि मैम देखो मेरे 90 मार्क्स आए हैं। ठीक है, ये देख रहे हो प्रोजेक्ट में 93 83। ठीक है, 90 93। इस बच्चे का, ये तो टॉपर थी हमारी, 96 98। ये टॉपर बच्चों के लिए हमारे पास अलग से गिफ्ट्स होती हैं। 84 97। जब आपके भी मार्क्स आ जाएंगे तो हमें लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे अपने ग्रेड कार्ड भेज दिया करो। ऑल्सो जब प्रोजेक्ट पूरा का पूरा बना लोगे और मुझसे चेक करवाना चाहो तो मेरे को भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं बता दूंगी कि कोई गलती तो नहीं रह गई है, ताकि आप भी इनकी तरह कितने मार्क्स स्कोर कर पाओ, 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओ। ये देखो इस बच्चे के 94 93 मार्क्स है ना। आएंगे कैसे नहीं, सारी की सारी गाइडलाइंस फॉलो करोगे तो बिल्कुल आएंगे। और जो बच्चे वीडियो नहीं बना सकते, जब हमसे प्रोजेक्ट परचेज करेंगे तो हम आपको और अच्छे अच्छे तरीके बता देंगे कि कैसे बिना वीडियो के भी आप 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और डीईसी के किसी भी सेशन के स्टूडेंट हो, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मैम मैं इस सेशन की स्टूडेंट हूँ। आपका नंबर सेव करके हम आपको सारी की सारी डिटेल्स दे देंगे और सारी चीजें गाइड कर देंगे, ताकि आपका डिप्लोमा टाइमली कंप्लीट हो जाए और उसके बाद आगे आने वाली वैकेंसीज में भी जो जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी फुलफिल करवा देंगे। थैंक यू सो मच।